चंद्रगुप्त मौर्य और रानी हेलेना मौर्य वंश और ग्रीक प्रेम की ऐतिहासिक गाथा। भारत का इतिहास सदा से महान सम्राटों और उनकी विलक्षण कहानियों से भरा रहा है, लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो केवल दिल नहीं छूती, बल्कि दो सभ्यताओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और ऐतिहासिक प्रेम गाथा है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और रानी हेलेना की। यह गाथा है भारत के पहले महान सम्राट और यूनानी राजकुमारी के मिलन की, जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि समझदारी और राजनय की मिसाल है। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा 2300 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य के प्रारंभिक काल में, जहां एक गरीब बालक चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि और साहस से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। लेकिन उस कहानी में केवल युद्ध और राजनीति नहीं थी, बल्कि उसमें प्रेम था, समर्पण था और दो संस्कृतियों का सुंदर संगम था। यह प्रेम कहानी केवल दिल की नहीं थी बल्कि राष्ट्र के निर्माण की नींव भी बनी। तो आइए इस गाथा को विस्तार से समझते हैं। बालक चंद्रगुप्त। एक साधारण शुरुआत। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य जाति में एक सामान्य परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे एक राज परिवार से संबंधित थे, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। एक बार जब वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी चाणक्य की उन पर दृष्टि पड़ी। चाणक्य ने उसकी नेतृत्व क्षमता और आत्मबल को पहचाना और उसे तक्षशिला ले गए। वहीं से प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त की असली यात्रा। चाणक्य की योजना साम्राज्य की नींव। चाणक्य का सपना था भारत को विदेशी शासकों से मुक्त करना। उन्हें नंद वंश की सत्ता से घृणा थी और वे एक योग्य राजा की तलाश में थे जो पूरे भारत को एक कर सके। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, नीति, राजनीति, युद्धकला और धर्म की। चंद्रगुप्त ने अपने गुरुवार के निर्देशन में शक्तिशाली सेना बनाई और धीरे धीरे नंदों को परास्त कर पतलीपुत्र पर अधिकार किया। यूनानी संपर्क। सिकंदर और सेल्यूकस की भूमिका। सिकंदर का भारत आगमन 326 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन वे पंजाब से आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के पश्चिमी भागों पर अधिकार किया। लेकिन जब चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ने लगी तो दोनों के बीच टकराव स्वाभाविक था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा। पर यह युद्ध केवल संघर्ष का नहीं बल्कि संबंधों का आरंभ भी था। शांति संधि और हेलेना से विवाह। सेल्यूकस ने हार मानकर चंद्रगुप्त से शांति संधि की। उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को चंद्रगुप्त को सौंपा और बदले में मित्रता की पेशकश की। इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। यही था वह ऐतिहासिक क्षण जब भारत और यूनान का संगम एक प्रेम बंधन में बंधा। हेलेना एक यूनानी राजकुमारी की भारत यात्रा। हेलेना यूनान की राजकुमारी थी, अत्यंत सुशिक्षित और संस्कारी। वह यूनानी दर्शन, कला, साहित्य और संगीत में पारंगत थी। जब उन्होंने सुना कि उनका विवाह एक भारतीय सम्राट से होने जा रहा है तो वे उत्सुक थीं जानने के लिए कि भारत कैसा देश है। हेलेना ने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनका पराक्रम, नीति और नेतृत्व क्षमता। वह जब भारत आई तो एक नई संस्कृति, नई भाषा और नई परंपराओं से सामना हुआ। संस्कृतियों का संगम, प्रेम और समझदारी का मेल। शादी के प्रारंभिक दिनों में हेलेना को भारतीय संस्कृति समझने में कठिनाई हुई, लेकिन चंद्रगुप्त ने उन्हें अपनाया, समझाया और उन्हें समान दर्जा दिया। उन्होंने हेलेना को सिखाया भारतीय रीति रिवाज और हेलेना ने उन्हें बताया यूनानी जीवन शैली। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया, समझा और सम्मान दिया। उनका रिश्ता केवल एक राजा और रानी का नहीं था, बल्कि एक दोस्त, मार्गदर्शक और सहचर का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी और वे मौर्य दरबार का हिस्सा बनी। हेलेना का प्रभाव। यूनानी बुद्धिजीवियों का आगमन। हेलेना के माध्यम से यूनानी दार्शनिक, कलाकार और लेखक भारत आए। उन्होंने तक्षशिला और अन्य स्थानों पर शिक्षा और दर्शन का प्रचार किया। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और विज्ञान पर यूनानी प्रभाव देखने को मिला। वहीं हेलेना ने भी भारतीय संस्कृति को यूनानियों के मध्य प्रचारित किया। यह भारत और यूनान के सांस्कृतिक संबंधों की नींव बनी। प्रेम में साम्राज्य का उत्थान। चंद्रगुप्त और हेलेना का प्रेम निजी नहीं था, उन्होंने अपने रिश्ते को देशहित में भी बदला। उनके विवाह से दोनों देशों में मित्रता और व्यापार बढ़ा।
यूनानी सिक्कों पर चंद्रगुप्त के चित्र बनाए गए और मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम तक फैल गई। जीवन का अंतिम चरण वैराग्य और मोक्ष की राह। सम्राट बनने के कई वर्षों बाद चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए। वहां उन्होंने तपस्या कर जीवन का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त किया। हेलेना उनके साथ नहीं गई, लेकिन उन्होंने उनके निर्णय का सम्मान किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हेलेना ने भारत में ही रहकर एक शिक्षिका का जीवन जिया और भारत की सेवा की। इतिहास से मिलने वाली शिक्षा। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि समझ, सहयोग और सांस्कृतिक मेल की है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम केवल भावनाओं का नहीं होता बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का आधार भी बन सकता है। जब दो लोग भिन्न संस्कृतियों से आकर एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो वे प्रेम सच्चा होता है। चंद्रगुप्त और हेलेना की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि राष्ट्र निर्माण में निजी रिश्ते भी एक भूमिका निभा सकते हैं। आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा। आज जब दुनिया सांस्कृतिक संघर्षों और भेदभावों से जूझ रही है, तब चंद्रगुप्त और हेलेना का प्रेम हमें बताता है कि असली ताकत एकता में है। हमें एक दूसरे की परंपराओं और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। यही प्रेम और समझदारी का रास्ता है जो समाज और देश को प्रगति की ओर ले जाता है।